वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10th 2023 की साइंस की क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अध्याय है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनिए का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, उपरोक्त सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में भी परिवर्तन हो और तापमान में भी परिवर्तन हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हाइड्राइड। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु में दहन करते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से वो क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है और मैग्नीशियम रहता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा शोषी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर सी अवशोषी और ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा छेपी, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर, जब चूना पत्थर को हम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उबलते पानी से जल वाष्प बनना, ऑप्शन नंबर बी एलपीजी का दहन, ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलकर जल बनना, ऑप्शन नंबर डी नमक का पानी में घुलना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलपीजी का दहन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि उबलते पानी से जल वाष्प बनेगी और बर्फ से पिघलकर जल बनेगा और नमक पानी में घुल जाएगा। तो इनको हम वापस से फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं इनकी मूल अवस्था को। बट एलपीजी एक बार दहन हो जाएगी तो उसे हम वापस तो नहीं ला सकते उस अपनी मूल अवस्था में। तो ऐसा परिवर्तन जिसको हम वापस अपनी मूल अवस्था में ना ला सके उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसको अपन वापस अपनी मूल अवस्था में ला सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 4:1 और ऑप्शन नंबर डी 1:2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन 6 है हमारा, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। तो दोस्तों जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उससे सिल्वर विखंडित हो जाता है, इसलिए वह काला पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी वियोजन अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वियोजन अभिक्रिया का। तो दोस्तों जब हम सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड रखते हैं तो उसमें से सिल्वर का विस्थापन हो जाता है, तो उसमें सिल्वर वियोजित हो जाती है। तो ये अभिक्रिया हमारी होगी वियोजन अभिक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए PbNO3, ऑप्शन नंबर बी PbNO3 होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी Pb2NO3, ऑप्शन नंबर डी PbN3O2। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी PbNO3 होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी थर्मेट अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में जब टूटते हैं तो उससे ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर बी वायु का द्रवीकरण, ऑप्शन नंबर सी चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, ऑप्शन नंबर डी तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो दोस्तों इसमें तांबे के तार को जब हम हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो वो तांबे का तार क्या होगा, धीरे धीरे अपना भौतिक गुणधर्म खो देगा और उसका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी उसकी, इसलिए वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोहा पदार्थों में जंग लगना, ऑप्शन नंबर बी भोजन का पकना, ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर डी कागज का जलना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, लोहे पदार्थों में जंग लग जाएगी और भोजन पक जाएगा और कागज जल जाएगा, तो उसको हम वापस तो बना नहीं सकते, बट बर्फ पिघलेगी तो उसको अपन वापस से बर्फ बना सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए एक्वारेजिया, ऑप्शन नंबर बी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एक्वस नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक इस प्रकार का एक अम्ल होता है जिसमें हम कोई भी सोना या प्लेटिनम को डालते हैं उसको वो गला देता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी यौगिक, ऑप्शन नंबर डी मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। क्वेश्चन 15 है हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस का दहन, ऑप्शन नंबर बी कोयले का दहन, ऑप्शन नंबर डी भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी जल का विद्युत अपघटन। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो भी ऊष्मा निकलेगी, कोयले का दहन होगा तो भी ऊष्मा निकलेगी और भोजन पचेगा तो भी ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी, बट जल का विद्युत अपघटन करेंगे तब ऊष्मा या ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जल का विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 1:2, ऑप्शन नंबर डी 3:1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं
ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। ह्रास मतलब कमी। ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा Fe2O3 प्लस 2Al चेंज Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन आपस में विस्थापन कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। ऑप्शन नंबर 1 रंग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के इन सभी गुणधर्म में जब परिवर्तन हो जाता है तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO यानी कि बिना बुझा चूना, जब बिना बुझे चूने को हम जल में डालेंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोयले का दहन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस का दहन, ऑप्शन नंबर डी जल का विद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जल का विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद और ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्पाद। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार हमारी ये क्लास 10th की साइंस की क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आगे आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।